नमस्कार। आज हम हिंदी का पाठ 2 शिरीष के फूल के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत उनके जन्म स्थान और जन्म का समय बताया जाता है, जिसमें हम कहेंगे कि उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को आरत दुबे के बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। लिखते हैं हम जन्म संक्षिप्त 19 अगस्त 1907 बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ। ये उनका जन्म स्थान है क्योंकि वे शिक्षित परिवार के थे, इसीलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा कहें तो परिवार में रहते हुए ही हुई, परंतु जो उनकी हायर सेकेंडरी या हायर क्लास की शिक्षा हुई वो काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद उन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया। इसके बाद उनकी मृत्यु 19 मई 1979 को काशी में ही हुई। मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। इसके बाद उन्होंने साहित्य में अपना योगदान देते हुए साहित्य में आलोचना साहित्य और निबंध में उपन्यासों में अपना योगदान दिया। देखते हैं उनकी रचनाएं। पहले उपन्यास चारु चंद्रलेखा, चारु चंद्रलेखा, वाणभट्ट की आत्मकथा, ये उनके उपन्यास हैं। फिर उन्होंने निबंध में भी अपना योगदान दिया है, तो उन निबंधों को देखते हैं। निबंध है उनके अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, ये उनके निबंध हैं। इसके बाद उनकी भाषा, तो भाषा में उन्हें महारत हासिल था, अर्थात वे एक ही भाषा को न जानते हुए कई भाषाओं को जानते थे, कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे, अर्थात हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था मतलब उन्होंने अपने साहित्य में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग किया है। जहां आवश्यकता पड़ी वहां उन्होंने बहुत ही सरलता से और सुंदरता से इन भाषाओं का प्रयोग वहां किया है।
भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग। दूसरा, तत्सम, तद्भव भाषा का प्रयोग। हिंदी के साथ उर्दू भाषा का प्रयोग। मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार से उन्होंने खड़ी बोली, तत्सम प्रधान भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, इन तीनों भाषाओं का प्रयोग बहुत ही सरलता से अपने साहित्य में किया है। अब उनकी शैली, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कई शैलियों का प्रयोग किया है अपनी भाषा में, जैसे गवेषणात्मक शैली। गवेषणात्मक शैली में उन्होंने आलोचना साहित्य में जो है इस शैली का प्रयोग किया है। फिर उनकी निबंधात्मक शैली, उनकी व्यंग्यात्मक शैली और उनकी विवेचनात्मक शैली। तो निबंधात्मक शैली, उन्होंने ललित निबंधों में निबंधात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। गवेषणात्मक शैली, जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने गवेषणात्मक शैली का साहित्य में, साहित्य की समीक्षा में इसका प्रयोग किया है। और व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली को उन्होंने निबंधों में गंभीरता से प्रयोग किया है। विवेचनात्मक शैली में उन्होंने जो विवरणात्मक निबंध हैं उन निबंधों में इसका प्रयोग किया है। अब उनका साहित्य, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में स्थान बहुत ही प्रभावी व आकर्षक रहा है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक आलोचक, एक साहित्य के समीक्षक और हिंदी साहित्य में अपना योगदान देने वाले साहित्यकार थे। इसीलिए उनका नाम हिंदी साहित्य में सदा के लिए स्मरणीय रहेगा और सदा वे साहित्य में अमर रहेंगे। इस प्रकार से हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आज यहाँ पर पढ़ा। इसमें आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म का समय और उनके जन्म का स्थान याद करना है। उनकी भाषा कौन कौन सी थी वो याद करना है। उनकी कौन कौन सी शैलियाँ थी वो याद करना है। ये आपके लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।